अनाया की आंखें बरसों बाद खुले आसमान की ओर उठी थीं। अब वो किसी की पत्नी नहीं थी, अब वो तलाकशुदा थी, एक ऐसा शब्द जिसे समाज ने जंजीर की तरह उसके पैरों में बांध दिया था। मगर अनाया को लगता था कि ये तलाक नहीं, उसका पुनर्जन्म है। 3 साल के जहरीले रिश्ते से बाहर निकलकर वो अब आजाद थी, कम से कम कागजों पर। शादी आदित्य से हुई थी, जो एक अमीर और प्रभावशाली कारोबारी था। पहली बार जब उसने अनाया को देखा था तो सबके सामने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा था और कहा था, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन वो वादा सिर्फ लोगों के सामने था। दरअसल शादी के बाद ही आदित्य का असली चेहरा सामने आया। उसे सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहिए था, घर, पैसा, लोग और अब पत्नी भी। शुरुआत में अनाया ने इसे प्यार में पजेसिवनेस समझा, मगर जब ये पजेसिवनेस गालियों में बदली, फिर थप्पड़ों में और फिर घावों में, तब उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसका दरवाजा दिखाई नहीं देता। आदित्य उसे काम नहीं करने देता था, कहता था, घर संभालो, औरतों की जगह यहीं होती है। वो उसे उसके मायके नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि उसका फोन तक छीन लेता था। शक इतना कि अगर अनाया ज्यादा देर बात करे तो उससे सवाल जवाब होने लगते थे, और फिर मारपीट। हर सुबह उसे डर से उठना होता था और हर रात प्रार्थना करते हुए सोना होता था कि आज शायद आदित्य उसे न मारे। कई बार वो सोचती थी भाग जाए, लेकिन उसके माता पिता की इज्जत, समाज की बातें और सबसे ज्यादा उसका डर उसे रोकता था। एक दिन जब आदित्य ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसका हाथ टूट गया, तब उसके अंदर की चुप्पी चीख बनकर फूट पड़ी। वो अस्पताल में भर्ती थी जब एक नर्स ने धीरे से उसके हाथ में एक महिला हेल्पलाइन का नंबर थमा दिया। और यहीं से उसका सफर शुरू हुआ। वो केस लड़ी, पुलिस को बताया, सबूत दिए, वो भी तब जब समाज और रिश्तेदारों ने उसे ही गलत ठहराया। मगर अंत में 3 साल बाद उसे तलाक मिल गया। अदालत के बाहर जब उसने अपने वकील से दस्तावेज लिए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथों की बेड़ियां खोल दी हों। एक नई शुरुआत के लिए उसने मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में किराया लिया। जॉब दोबारा शुरू की, अपने पुराने कॉलेज दोस्तों से जुड़ी और धीरे धीरे जिंदगी को नया आकार देने लगी। अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था, ना शक करने वाला, ना मारने वाला। वो खुद से मिलने लगी, खुद को पहचानने लगी। लेकिन कहानियां सिर्फ अदालत के आदेशों से खत्म नहीं होती। आदित्य हार नहीं मान सकता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसे हार बर्दाश्त नहीं थी। तलाक के कुछ हफ्तों बाद ही अनाया को अजीब अजीब कॉल्स आने लगीं। जब वह ऑफिस जाती तो कोई पीछा करता। कभी उसके दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता होता जिसमें लिखा होता, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। शुरू में उसने सोचा कि कोई इत्तेफाक है, लेकिन फिर एक दिन उसके फ्लैट में चोरी हो गई। कोई कीमती चीज नहीं गई, लेकिन अलमारी में उसकी पुरानी शादी की तस्वीरें फैली थीं। एक डर ने उसकी आजादी को फिर से दबोच लिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, सीसीटीवी लगवाए गए, लेकिन सब बेअसर रहा। आदित्य के पास पैसा था, पावर थी और अब एक पागलपन। वो अनाया की जिंदगी को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता था, भले ही कानून ने उसे आजाद कर दिया हो। अनाया ने खुद को भीतर से मजबूत किया। उसने सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन की, साइबर सिक्योरिटी सीखी और एक महिला सहायता समूह से जुड़ गई। लेकिन जितनी बार वो लड़ती, आदित्य कोई नई चाल चल देता। वो उसकी कंपनी में झूठे आरोप लगवा देता कि अनाया गुप्त जानकारी लीक कर रही है। किसी अनजान नाम से सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें अपलोड की जाती, उस पर गंदे कमेंट्स किए जाते। समाज जो पहले से ही तलाकशुदा औरतों को तिरछी नजरों से देखता था, अब उससे और दूरी बनाने लगा। फिर एक दिन जब अनाया ऑफिस से लौट रही थी, एक बाइक सवार ने उस पर एसिड फेंकने की कोशिश की। गनीमत थी कि उसने समय रहते खुद को पीछे खींच लिया और केवल हल्की चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन सबूत फिर भी हवा हो गए।
आदित्य का नाम लेने पर भी पुलिस के चेहरे स्याह हो जाते। सभी जानते थे कि वह कौन था और क्या कर सकता था। अनाया टूटने लगी थी। आजादी जो उसे स्वर्ग जैसी लगी थी, अब नरक से भी बदतर लगने लगी थी। हर रात उसे नींद नहीं आती, हर आहट पर डर लगता कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। किसी से दोस्ती करने में डर लगता, कहीं वो भी आदित्य का आदमी न निकले। एक दिन जब उसका मन बहुत भारी था, वो उसी छत पर जा बैठी जहां से मुंबई के सारे रोशनी वाले सपने झिलमिलाते थे। लेकिन उस दिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसके भीतर की आंधियां कह रही थीं, क्या ये जिंदगी भी कैद है? क्या तलाक ने बस जेल बदल दी? तभी उसका फोन बजा। वही महिला सहायता समूह की प्रमुख का कॉल था। उस महिला ने उसकी आवाज सुनते ही समझ लिया कि अनाया फिर से डगमगा रही है। अगले ही दिन वह खुद आकर अनाया से मिली, उसका हाथ थामा और कहा, अगर तलाक ने तुझे आजादी नहीं दी तो लड़कर लेनी पड़ेगी। डर से मत लड़, सिस्टम से लड़। उस दिन के बाद अनाया ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरतों के लिए लड़ना शुरू किया। वह मीडिया में गई, यूट्यूब चैनल शुरू किया और आदित्य जैसे पुरुषों के असली चेहरे उजागर किए। धीरे धीरे उसकी आवाज बनने लगी एक आंदोलन की। अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ सैकड़ों और अनायाएं थीं, जिनकी जिंदगियां आदित्य जैसे लोगों ने नर्क बना दी थीं। अंत में एक दिन आदित्य को गिरफ्तार किया गया, आर्थिक गड़बड़ियों और साइबर अपराधों के तहत। अनाया कोर्ट में खड़ी होकर मुस्कुराई जब जज ने कहा, आपने कानून के भरोसे को फिर से जिंदा किया है, मिस अनाया। आज अनाया का जीवन अब भी आसान नहीं है। समाज अब भी उसे तलाकशुदा औरत कहता है। लेकिन फर्क इतना है कि अब वो शब्द उसे कैद नहीं करता, अब वो उसकी ताकत है। कभी जो स्वर्ग लगा करता था, शादी, प्यार, परिवार, वो नर्क बन चुका था। और जिस आजादी को लोग डरावना कहते थे, वो अब उसका स्वर्ग है। मगर यह स्वर्ग भी खून पसीने से सींचा गया, अकेलेपन और लड़ाइयों से कमाया गया। कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर दिन अनाया जैसी औरतें किसी न किसी आदित्य से जूझ रही हैं।